हमारी पहचान। प्लीज सब्सक्राइब @सीमा मुदगिल। हमारी पहचान। मम्मी, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि चिंटू आरव के सामने अपनी ये गवारी भाषा मत बोला करो। कल उसका इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू है। अगर उसने वहां जाकर काई है, काई हाल है या जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोल दिया ना, तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तुम्हें पता है वहां डोनेशन देकर भी एडमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ स्टेटस और क्लास देखी जाती है। पवन ने अपनी माँ गुणमाला देवी पर झुंझलाते हुए कहा। गुणमाला देवी जो गांव से आई थी और शुद्ध देसी बोली बोलती थी, बेटे की डांट सुनकर चुप हो गई। उन्होंने अपनी पोटली में से जो लड्डू निकाले थे उन्हें वापस अंदर रख लिया। उनका मन था कि पोते को अपने हाथ के बने लड्डू खिलाए और ढेर सारा आशीर्वाद दे, लेकिन बेटे के स्टेटस के आगे उनकी ममता सहम गई। पवन और उसकी पत्नी रिया अपने 5 साल के बेटे आरव चिंटू को पिछले 1 महीने से तोते की तरह रटा रहे थे। से हेलो, से गुड मॉर्निंग, माय नेम इज आरव। घर का माहौल ऐसा था जैसे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही हो। गुणमाला देवी को सख्त हिदायत थी कि जब तक आरव का इंटरव्यू न हो जाए वो उससे दूर ही रहें, ताकि उनकी देहाती भाषा का असर बच्चे की क्लास पर ना पड़े। अगले दिन सुबह पवन, रिया और आरव स्कूल पहुंचे। शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, जहां अमीरों की लंबी कतारें लगी थी। हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा था। पवन और रिया नर्वस थे। तभी उनका नंबर आया। प्रिंसिपल का कैबिन बहुत बड़ा था। मिस्टर डिसूजा, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, एक सख्त मिजाज के व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने आरव से अंग्रेजी में नाम पूछा, रंगों के नाम पूछे। आरव ने रटे रटाए जवाब दे दिए। पवन और रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। तभी मिस्टर डिसूजा ने अपनी पेन नीचे रखी और आरव की आंखों में देखकर पूछा, बेटा, जब आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आता है या आप अपने दादा दादी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पवन का दिल धक से रह गया। उसने यह तो सिखाया ही नहीं था। उसने बस हाय हेलो सिखाया था। आरव चुप हो गया। पवन ने इशारे से उसे गुड मॉर्निंग बोलने को कहा, लेकिन आरव ने वो नहीं किया जो पवन ने सिखाया था। आरव अपनी कुर्सी से नीचे उतरा। धीरे धीरे चलकर प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। फिर हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत से बोला, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्ण। कमरे में सन्नाटा छा गया। पवन को लगा कि अब तो रिजेक्शन पक्का है। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा कि जरूर छिप कर उन्होंने ही यह सब सिखाया होगा। रिया ने अपना माथा पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी पवन ने कल्पना भी नहीं की थी। मिस्टर डिसूजा, जो अब तक गंभीर थे, जोर से हंस पड़े। उन्होंने आरव को उठाकर गोद में बिठा लिया। मिस्टर पवन, प्रिंसिपल ने कहा, आज सुबह से मैंने 50 बच्चों का इंटरव्यू लिया। सब रॉबर्ट की तरह हाय हेलो और गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो हमारी संस्कृति है। यह संस्कार किताबों में नहीं मिलते। पवन हक्का बक्का रह गया। मिस्टर डिसूजा ने आगे बोला, आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने की होड़ में अपनी जड़ें काट रहे हैं। बच्चा अंग्रेजी तो स्कूल में सीख ही लेगा, लेकिन बड़ों के पैर छूना, जय श्री कृष्ण कहना, अपनी भाषा पर गर्व करना, यह तो घर से ही मिलता है। कौन सिखाता है इसी ये सब? आरव चहकते हुए बोला, मेरी दादी, वो कहती है कि विद्या तो विनय देती है और सबसे बड़ी पढ़ाई झुकना होता है। प्रिंसिपल ने पवन की ओर देखा। आपकी माँ को मेरा नमन कहिएगा। उनका पोता आज सिर्फ इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि उसके पास एक अलग पहचान है। भाषा संवाद का जरिया है, शर्म का विषय नहीं। घर लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। पवन को अपने कहे शब्द याद आ रहे थे। गवारी भाषा, नाक कट जाएगी। आज उसी गवारी संस्कार ने उसे सबसे बड़े स्कूल में सम्मान दिलाया था। घर पहुंचते ही पवन सीधा अपनी माँ के पास गया। गुणमाला देवी आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। पवन ने बिना कुछ बोले अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया। अरे अरे, क्या हुआ लल्ला? इंटरव्यू
खराब हो गया क्या? मैंने कहा था ना, मेरी परछाई मत पड़ने देना। उस पर गुणमाला देवी ने घबराते हुए कहा, नहीं माँ। पवन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दो माँ। मैं भूल गया था कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ों से कट गया तो सूख जाएगा। पवन ने आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा, दादी को बताओ तुमने स्कूल में क्या किया। जब आरव ने बताया तो गुणमाला देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पवन को समझ आ गया कि सूट बूट और अंग्रेजी से आप मॉडर्न बन सकते हैं, लेकिन इंसान आप अपने संस्कारों से ही बनते हैं। उसने महसूस किया कि सच ही कहा जाता है, अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा और संस्कृति बची हुई है, वरना हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो अब जय श्री कृष्ण और राम राम बोलने में भी शर्माते हैं और उसे पिछड़ापन मानते हैं। उस शाम पवन ने भी घर में घुसते वक्त माँ से हाय मॉम नहीं बल्कि हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहा। गुणमाला देवी की झुर्रियों भरे चेहरे पर जो मुस्कान आई वो किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती थी। कहानी का सार, आधुनिक बनना गलत नहीं, लेकिन अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपने बुजुर्गों को भूल जाना सबसे बड़ी नासमझी है। अंग्रेजी एक भाषा है, हुनर है, लेकिन हमारी मातृभाषा और हमारे संस्कार हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति पर शर्मिंदा ना हो बल्कि गर्व करें। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल @सीमा मुदगिल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में सीमा मुदगिल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।